Hello बच्चों, let's start this question. So this question says a planet of mass small m is in a circular orbit of radius r about the sun of mass m. The magnitude of the angular velocity and period of revolution of the planet about the sun are omega and t respectively, so that for a planet in a circular orbit of radius small r, the time period t of the orbit is given by the expression t square is equal to cr cube. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि ये चैप्टर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, या फिर हम लिख सकते हैं आपका ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला है कि एक प्लेनेट है जिसका मास स्मॉल एम है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी रेडियस आपको 8 दी अबाउट द सन, ठीक है, या मान लीजिए आपका सन है। और एक प्लेनेट है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ये इस सन के रिस्पेक्ट में ये प्लेनेट क्या कर रहा है, आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे राउंड लगा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, और जिसकी रेडियस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, स्मॉल आर। अब इसने लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अबाउट द सन आर ओमेगा एन टी। ये प्लेनेट क्या कर रहा है, आपका ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसका जो आपका यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को हमें पता है क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन क्या पता होना चाहिए। अब उसने हमसे पूछा कि सो दैट फॉर द प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स आर क्यूब। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका प्लेनेट मूव कर रहा है, इसके प्लेनेट आपके अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है, तो इनके बीच में कौन कौन से फोर्स होंगे। पहला फोर्स होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लिख सकते हैं जी एम एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। और ये फोर्स, दूसरा फोर्स इस पर कौन सा लगेगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका स्मॉल एम मास ऑफ द प्लेनेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट डिवाइड बाय आर। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के अगर देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आता है जब उसके साथ साथ कोई दूसरा फोर्स भी आएगा। जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स आ रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसलिए हम वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया है, इक्वलिटी दिखाया है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यहाँ से लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, स्मॉल एम से आपने स्मॉल एम कैंसिल कर लिया, तो यहाँ से आपका वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी जी एम डिवाइड बाई आर। ओके, तो अभी हमें हमने यहाँ से इसको इतना लिख लिया। अब हमें पता है कि जो आपका v होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। ये v क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और r है आपका रेडियस। यहाँ पर आपकी रेडियस r है, तो हम इसको v इक्वल टू स्मॉल r से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v डिवाइड बाई स्मॉल r। अब हम इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए हमने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1, और ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर। और हम यहाँ से v को सॉरी, हम यहाँ से v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं हम यहाँ से ओमेगा इंटू आर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसको ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अवर जी एम डिवाइड बाई आर। हम इसको यहाँ से इतना लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर को हम नीचे लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको सीधे ये लिख सकते हैं, आर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को मान लीजिए आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, और इक्वेशन 3 में आपको पता क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट किया, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी का आपका स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर का क्यूब। और हम इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं, 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर का क्यूब। तो देखिए अब हम इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर देते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से, तो टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई आवर जी इंटू एम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 आपका कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, और एम क्या है मास ऑफ द अर्थ।
वो भी आपका कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सारी कांस्टेंट टर्म को मैंने यहाँ से सी से रिप्लेस कर दिया और आर क्यूब यहाँ पर आपका ऐसे ही आ गया। तो देखिए यही हमें एक्सप्रेशन प्रूव करना था कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइम्स आर क्यूब, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं इट इज प्रूव। सो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को क्या हम लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द circular orbit in which the planet of mass m is moving. So this is the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the very best. Thank you so much.